गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में इससे पहले वाले दिन पे लेंसेज के बारे में बात कर रहे थे। तो लेंसेज में मैंने आपको लेंस फॉर्मूला के बारे में बता दिया कि लेंस फॉर्मूला क्या है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला में कैसे फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं, मीडियम सराउंडिंग मीडियम को चेंज करने से कैसे फोकल लेंथ में चेंज आता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैग्निफिकेशन, इमेज वेलोसिटी, रे डायग्राम, ग्राफ, ये सब मैंने आपको बता दिया है जो मिरर के केस से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक है, मैंने कुछ ग्राफ भी बना के दिखा दिए थे। वो ग्राफ याद रखने मतलब बनाने से ज्यादा याद रखने पे उसको विश्वास रखेंगे, जो भी ग्राफ था उसको याद रख लेंगे। अच्छा, फिर आज क्या है, तो आज जो बचा हुआ टॉपिक है बेसिकली, आज ये जो ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट है ना, रे ऑप्टिक्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब रे ऑप्टिक का जो फर्स्ट पार्ट है अगर आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली जो होंगे वो जेई के लिए बच्चों के लिए होंगे। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मैं बोल दूंगा कि मेडिकल वाले बच्चों के लिए चैप्टर जो है वो पहले खत्म हो जाएगा, जेई वालों के लिए कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले दिन पर हम बात कर रहे थे पावर ऑफ लेंसेज के ऊपर। अब पावर ऑफ लेंसेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस का कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर, मतलब कितना कितने ज्यादा एंगल से वो रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, उसका जो मेजर होता है उसी को हमने उसका पावर बताया था। और पावर को हमने कैसे फाइंड किया था, 1/f। अब इसमें याद क्या क्या रखना होता है, एफ को मीटर्स में रखना होता है। एफ अगर मीटर्स में है, फिर अगर कन्वर्जिंग मिरर है, सॉरी, अगर कन्वर्जिंग लेंस है, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका जो पावर आता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर डाइवर्जिंग लेंस है, कॉल आ रहा है, एक मिनट, चंडीगढ़ मनी स्कैम, कोई स्कैम वाले कॉल आ रहा है, इसमें किसको गाली दे लेता हूँ पहले। हाँ, तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं डाइवर्जिंग लेंस, अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा, अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए डिफाइंड था, ये डिफाइंड है लेंस के लिए। जैसा पावर लेंस में डिफाइन करते हैं वैसा ही पावर हमने क्या किया था, मिरर में भी डिफाइन किया था। मिरर और लेंस में आपको पावर पावर एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस कन्वर्ज करता है तो उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात याद रख लेना। इफ द ऑप्टिकल डिवाइस, अब ऑप्टिकल डिवाइस मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ द ऑप्टिकल डिवाइस converge will converge the rays, optical device will converge the rays, then the power of the device is positive. Power of the device is positive. अब अगर मिरर के केस में बात करें, देखो लेंसेज में तो हम जनरली ये बोलते हैं कि इस तरह का जो लेंस है, अब ये अगर मैं ऐसा बनाता हूँ इसका मतलब मैं ये मान के रखता हूँ कि ये जो बाहर का मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस के कंपैरिजन में, मतलब ये म्यू एल जो है वो ग्रेटर है म्यू एस के कंपैरिजन में, तब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस अगर होता है तो पावर, ये लेंस अगर होता है तो पावर को 1/f से सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन मिरर के केस में हम क्या जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। और हमने ये देखा कि कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस अगर रेस को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मिरर के केस में कभी भी अगर आपको पावर डिफाइन करना है ना, मिरर के केस में कभी भी अगर आपको पावर डिफाइन कर देना है तो बस यहाँ पर माइनस में 1/f कर देना। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पावर पॉजिटिव हो जाता। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस अगर रेस को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, वो सही सही बैठ जाएगा क्या। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है पावर के केस में। अब पावर, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है जब मीटर्स में फोकल लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं एंड सो ऑन। फोकल, देखो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका पावर क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, और अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर अगर कॉनकेव, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का भी जो पावर है वो पॉजिटिव है, और कॉन्वेक्स मिरर का
जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा इतना याद रखेंगे कि अगर रेज कन्वर्ज होंगे तो पावर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर रेज डाइवर्ज करेंगे तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब ये क्या है सर जी, तो तुमने अगर आई ट्रीटमेंट के लिए कभी गया होगा तो तुम देखना, वो जो डॉक्टर होता है ना, वो तुम्हें एक चश्मा पहना देता है, स्टील का एक चश्मा पहना देता है, और तुम एक आंख को बंद करा देता है और उसमें लेंसेज रखना स्टार्ट करता है। पहले एक लेंस रखा, फिर एक और लेंस रखता है, फिर जरूरत पड़ता है तो और लेंस रखता है, फिर तुमसे पूछता है कि किस में अच्छा दिख रहा है, फिर तुम बोलोगे सर इसमें अच्छा दिख रहा है, उसमें अच्छा दिख रहा है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखता है। इन जनरल क्या होता है, कभी कभी एक लेंस सफिशिएंट नहीं होता, जो मैग्निफिकेशन चाहिए या जो पावर चाहिए उसमें एक लेंस कभी कभी क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता, तो एक से ज्यादा लेंस यूज करना पड़ता है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या किया, इस तरह से 2 लेंसेज यूज किए, ठीक है। पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ है f1 का, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ है f2 का। ऐसा मान लो कि पहले वाले लेंस का पावर है p1 का और दूसरे वाले लेंस का पावर है p2 का। अब कोई भी रे अगर तुमने भेजा, अगर कोई भी रे अपन ने भेजा है, तो ये जो रे है वो क्या होगा, पहले इस वाले लेंस के कारण कन्वर्ज करेगा, पहले इस वाले रे के कारण कन्वर्ज हुआ, फिर बिकॉज ऑफ P2 लेंस के कारण ये और ज्यादा कन्वर्ज कर जाएगा क्या, ऐसा कुछ। इसका मतलब एक बार इसका पावर आ रहा है और एक बार इसका पावर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं ना कि मैं इतना ज्यादा लेंसेज यूज ना करूं, जैसे रेजिस्टर्स के केस में हम बोलते थे ना कि जब बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे होते थे तो बहुत सारे रेजिस्टर्स को एक सिंपल रेजिस्टर से रिप्लेस किया जाता था। अब वो जो सिंपल रेजिस्टर होता था वो बहुत सारे रेजिस्टर्स का मिलकर अकेला काम कर देता था क्या, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो कैसे, मान लो मैंने बोला कि मेरे को इतने मल्टीपल लेंसेज नहीं चाहिए, मैं ये जो मल्टीपल लेंसेज का काम है वो मैं किसी एक लेंस से कराना चाहता हूँ। ये जो मल्टीपल लेंसेज का काम है ना, मैं चाहता हूँ कि वो किसी एक लेंस से हो जाए, मतलब इन दोनों के प्लेस में मैं सिर्फ एक लेंस रखना चाहता हूँ। अब ये इन दोनों ने जितना मिलके काम किया था या इन दोनों ने जितना रेस को कन्वर्ज किया था, अगर वो कन्वर्जेंस मेरे को एक सिंगल लेंस से मिल जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो लेंस है, ये जो येलो वाला लेंस है, वो इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट है क्या। बिल्कुल सर जी, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको P इक्विवेलेंट फाइंड करना है, P इक्विवेलेंट मतलब इसका पावर, ये जो इक्विवेलेंट लेंस हमने बनाया, अगर मेरे को इसका पावर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों लेंसेज के पावर को ऐड कर देंगे। अब सिंस यहाँ पर दोनों जो लेंसेज थे वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंसेज थे, तो दोनों के पावर क्या रख दिया मैंने, पॉजिटिव रख के ऐड कर दी। अगर एक कन्वर्जिंग होता है, एक डाइवर्जिंग होता तो P1 माइनस P2 होता। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन आएंगे तो जितने भी लेंसेज है ना, सबके पावर्स को आप क्या करो, प्लस माइनस के साथ पुट करके ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। इस P इक्विवेलेंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, P इक्विवेलेंट का मतलब है 1 अपॉन F इक्विवेलेंट, तो P1 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर इस तरह से लेंसेज कंबाइन करके रखे हुए हैं और P इक्विवेलेंट पूछा गया है तो P1 प्लस P2 डॉट 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 Pn कर देंगे तो P इक्विवेलेंट आ जाएगा। और अगर F इक्विवेलेंट पूछा जाए तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 डॉट 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 1 अपॉन Fn। मान लो अगर मैं बोलूं कि इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, एक अरेंजमेंट है ऐसा, ये मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या मेरे पास इस तरह का एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को मैंने ऐसे रखा है, ऐसे उल्टा करके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड कौन सा है, पानी। पानी फिल कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 का है। और इसके नीचे में एक और लेंस है, मतलब एक दूसरा मीडियम का लेंस रखा हुआ है जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 का गिवन है। ये जो प्रिज्म है इसका, सॉरी, ये जो मेरे पास लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का गिवन है, और नीचे जो मेरे पास लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट पावर, फाइंड इक्विवेलेंट पावर एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बिल्कुल सर। अब हम क्या जानते हैं कि जितने भी लेंसेज होंगे, जितने भी लेंसेज होंगे सबके पावर को अगर मैं ऐड कर दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव रख के तो मेरे को इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगा। और 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। लेकिन अभी ये जो लेंसेज हैं इनके आपको फोकल लेंथ पता है क्या, नहीं।
अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इन एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चन में क्या है ना, 3 तरह के लेंसेज गिवन है। देखो पहला लेंस ये है, क्या ये सबसे पहला लेंस हमारे पास ये है जो वाटर के कारण फॉर्म हुआ होगा। फिर दूसरा लेंस ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये सेकंड लेंस होगा। और फाइनली ये थर्ड में एक सॉरी ये कॉनकेव लेंस, और फाइनली क्या हो जाएगा थर्ड में कॉन्वेक्स लेंस। तो 3 लेंसेज का ये अरेंजमेंट है क्या। अब जब तक मैं इनका फोकल लेंथ, इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ नहीं कैलकुलेट करूंगा, तब तक मैं 1/f1 सॉरी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो अपन पहले क्या करते हैं, सबके फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो इसका जो फोकल लेंथ है ये मेरा f1 होगा, इसका फोकल लेंथ होगा f2 और इसका फोकल लेंथ होगा f3। अब अगर f1 कैलकुलेट करें, एकदम ध्यान से देखना, लेंस फॉर्मूला क्या था, लेंस फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही तो फॉर्मूला था ना। अच्छा एकदम ध्यान से देखना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले वाले लेंस का फोकल है, तो मैंने लिखा 1/f1 इक्वल्स टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये जो लेंस है वो ग्लास से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। सराउंडिंग मीडियम मतलब जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रहा होता है, ये सब मैंने बताया था। सराउंडिंग मीडियम कौन सा होता है, जहां पर रे ऑफ लाइट आ रहा होता है, जहां से रे ऑफ लाइट जा रहा होता है वो। तो 4/3 डिवाइडेड बाई सराउंडिंग मीडियम कौन है, तो सराउंडिंग मीडियम एयर है, कुछ नहीं मेंशन है, मतलब एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो गया, तो -1 रखा। फिर 1/r1, ये जो मेरे पास मीडियम है, ये मेरे पास पहले रे ऑफ लाइट इसमें गिरेगा, तो अगर ये प्लेन है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/infinity फॉर्मूले का माइनस। अच्छा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो इंसिडेंट रे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये कितना था 20 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर का दे रखा है तो इस साइड में आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 20 अगर लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ गया क्या। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/infinity कितना हो गया, 0 हो गया, तो 1/f1 का वैल्यू हो जाएगा 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/20। इसका मतलब f1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, f1 का वैल्यू प्लस में 60 सेंटीमीटर आ रहा है, और पॉजिटिव आना भी चाहिए था क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, f2 के बारे में बात करें, जो सेकंड लेंस है उसके बारे में अगर बात करें तो 1/f2 लिख रहे हैं। अब 1/f2 इक्वल्स टू म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2 डिवाइडेड बाय, अब सराउंडिंग मीडियम कौन सा लोगे, सराउंडिंग मीडियम 4/3 लोगे, 1.5 लोगे या 1 लोगे। तो तुम याद करो ऐसे क्वेश्चन मैंने तुमको ग्लास लैब में कराए थे। ग्लास लैब में सराउंडिंग मीडियम का मतलब होता था वो मीडियम जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता, उसके कारण ही तो हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो सराउंडिंग मीडियम यहाँ पर अभी भी एयर है, या ऐसा मान लो कि वो मीडियम जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, -1 म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/r1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब पहला सरफेस ये है, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, अगर ये क्या चल रहा है, अगर ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा क्या, तो ये हो जाएगा माइनस में 120 फॉर्मूले का माइनस, ये जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में 20 हो जाएगा, तो ये भी माइनस में 120 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/f2 हो जाएगा 2 - 1 1 हो गया, -1/20 -1/20, ये माइनस में 2/20 आ रहा है, माइनस में 2/20 मतलब माइनस में 1/10 हो गया। तो सेकंड वाला जो मेरे पास लेंस है उसका फोकल लेंथ आ रहा है मेरे पास माइनस में 10। अब -10 आना भी चाहिए था क्योंकि डाइवर्जिंग है, -10 आना भी चाहिए था क्योंकि डाइवर्जिंग है, बिल्कुल सही। थर्ड वाले के बारे में अगर बात करें, फॉर थर्ड, तो 1/f3 कैलकुलेट करना है अपने को, 1/f3। अब 1/f3, तो जो थर्ड वाला लेंस है उसका अगर आप मीडियम देखोगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 है, सराउंडिंग मीडियम ऑब्जेक्ट का मीडियम वो अभी भी 1 है,
-1। देखो इसमें बेसिकली कंफ्यूजन होता है ना कि सर ये सेकंड वाले लेंस में कि सर सराउंडिंग मीडियम तो ये और ये सराउंडिंग है, फिर आपने ऑब्जेक्ट वाला मीडियम क्यों लिया? तो ऐसा कुछ मैंने ग्लास लैब के केस में बताया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से नहीं समझाई। तो 1.5 अपॉन 1 माइनस 1, अच्छा ये मेरे सरफेस का पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर देखोगे तो वो प्लस में आएगा, तो प्लस में आ जाएगा 1/20, फिर फॉर्मूले का माइनस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में इंफिनिटी चला जाएगा, 1/इंफिनिटी टेंडिंग टू 0 है। 1.5 माइनस अगर 1 करेंगे तो ये 0.5 हो गया, 0.5 इंटू 1/20, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1/40 प्लस में आ रहा है क्या? तो F3 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जा रहा है? F3 का वैल्यू मेरे पास आ रहा है प्लस में 40। अच्छा, अब अगर मेरे को F इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो अब तो बहुत ही आसान है ना सर। अब तो F इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो 1/F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो। 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 है 1/60 प्लस 1/F2 कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस में 10 और प्लस में 1/40। 60, 10 और 40 सबका एलसीएम ना, सबका एलसीएम 120 है, ये तुम सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो -12 और ये हो जाएगा 5। तो F इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है पता है? F इक्विवेलेंट आ रहा है 120/7 सेंटीमीटर्स में। अब अगर F इक्विवेलेंट मिल गया तो पावर इक्विवेलेंट भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्विवेलेंट अगर मिल गया तो पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पावर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/F इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर्स में था, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 1.2/7 होगा ना, तो आंसर आ जाएगा माइनस में 7/1.2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो तुम्हारा पावर हो जाएगा डायोप्टर्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया क्या? मैं और कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, एक क्वेश्चन से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर पावर, देखो डायरेक्टली अगर पावर गिवन होता, मान लो इसका ही पावर बता देते, इसका ही पावर बता देते, इसका ही पावर बता देते, तो इन दोनों का पावर पॉजिटिव था, लेकिन इसका पावर नेगेटिव होता, सिंप्लीफाई कर लेते, नेट पावर का वैल्यू आ जाता। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में गिवन होगा तो पहले इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। एक बार इंडिविजुअल लेंसेज का फोकल लेंथ आ गया तो आप क्या करना, पावर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। अब ये क्या आ गया सर? सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है? एक हमारे पास इस तरह का लेंस था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। जब भी मैं बोलता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस है और अगर ये कन्वर्जिंग है तो मैं ऐसा मान के रख रहा हूँ कि सराउंडिंग मीडियम जो है एयर, देखो 90% टाइम एयर में ही लेंसेज रहेंगे। मेडिकल में तो हमेशा एयर में ही लेंसेज रखते हैं, कभी कभार पानी वानी में डुबो देते हैं, ठीक है। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज में ऐसा मान लो कि इस तरह से मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। अब एक्चुअल में अगर तुमको याद हो ना कि लेंस का फॉर्मेशन या मिरर का फॉर्मेशन कैसे करते थे, ऐसे एक स्फेरिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट होता था, ऐसे कट करके बाहर निकाल देते और फिर इसको पॉलिश कर देते थे। अब ये जो अरेंजमेंट होता था इसी को तो मिरर बोलते थे ना। एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो ये जो है, ये जो मिरर है ना, उसमें क्या है ना, इतना पार्ट ग्लास का भी है क्या? इतना पार्ट ग्लास का है। मतलब अगर ध्यान से सोचा जाए तो लेंस था, लेंस को हमने पीछे से ऐसे सिल्वर कर दिया, कलरिंग कर दी, तब जाके मिरर क्रिएट हुआ है क्या? और एक्चुअल में जब तुम मिरर देखोगे ना, वो जो रियर व्यू मिरर और ये सब होता है वो ऐसा ही होता है। वो एक तो मिरर का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पतली सी एक लाइन है, मिरर का मतलब एक थिक सा होता है, थोड़ा मोटा होता है और उसको बाहर से पॉलिशिंग किया जाता है। तो वही हम एक्चुअल के केस में मतलब रियलिटी से थोड़ा के पास जा रहे हैं, तो हमने क्या बोला? सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। अब सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज में क्या करने वाले हैं, एक इस तरह का लेंस था और हमने क्या कर दिया, इसको ना सिल्वर कर दिया, ऐसा यहां से ऐसे ऐसे पेंट कर दिया। पहले ये क्या था? पहले ये लेंस था, लेकिन जैसे ही तुमने इसको सिल्वर कर दिया, ये पूरा जो डायग्राम है आफ्टर सिल्वरिंग, आफ्टर सिल्वरिंग, सिल्वरिंग मतलब कलरिंग करने के बाद ये मिरर बन गया क्या? कैसे सर मिरर क्यों बन गया? क्योंकि देखो रे ऑफ लाइट अगर कोई आएगा तो रे ऑफ लाइट इस पॉलिश्ड सरफेस को तोड़ के बाहर तो नहीं जा सकता। अब ऐसा कुछ कहां पर होता था? ऐसा कुछ मिरर में होता था।
इसका मतलब अगर एक लेंस था, लेंस को मैंने पॉलिश कर दिया, तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो एक मिरर बन गया क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसमें ना रेस को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। तो मान लो कोई भी रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे रे अगर इंसिडेंट हुआ तो बिकॉज ऑफ दिस लेंस ये यहाँ पर ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, सॉरी, ये जो लेंस था, लेंस के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसको मिला मिरर, मिरर के कारण ये क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, मिरर के कारण ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आया। अब जैसे ही ये रेस से, जैसे ये लेंस से बाहर निकलेगा, वापस से रिफ्रैक्शन होगा क्या? इसका मतलब अगर देखोगे तो लेंस का बिहेवियर दो बार है, लेंस अपना पावर दो बार दिखा रहा है। एक बार जब रे एंटर कर रहा है तब भी लेंस का पावर दिख रहा है अपने को, और एक बार जब रे बाहर जा रहा है तब भी अपने को लेंस का पावर दिख रहा है। लेकिन मिरर अगर देखोगे तो ये जो सिल्वरिंग था, ये जो मिरर था, मिरर का पावर सिर्फ एक ही बार दिख रहा है क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंड रिजल्ट आना है, जो एंड रिजल्ट आना है उसका एंड रिजल्ट क्या है? मिरर बनना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एफ इक्विवेलेंट लिखूं, अगर मैं एफ इक्विवेलेंट लिखूं, अब ये जो मेरे पास रिजल्ट है, मैं एफ इक्विवेलेंट क्यों, मैं पहले पावर इक्विवेलेंट लिख लेता हूं। एंड रिजल्ट में क्या बनना है? एंड रिजल्ट में तो ये मिरर ही बनना है। तो जो पी इक्विवेलेंट आएगा उसको माइनस के साथ लिख दे रहे हैं। माइनस क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ऐसे तो डिफाइन किया था ना, जब मिरर का केस होता था, मिरर का जो पावर होता था वो माइनस में 1/f होता था, तो माइनस में यहाँ पे लिख दिया 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, 2 टाइम पावर ऑफ लेंस माइनस में पावर ऑफ मिरर, लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब इस माइनस वाले टर्म को अगर इधर भेजोगे तो पी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी मिरर माइनस में 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, लिख सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे बनाया, मैंने यहां पर नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यों रखा है? ये नेगेटिव मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो एंड रिजल्ट आने वाला था वो तो मिरर ही आने वाला है। तुमने लेंस को पॉलिश कर दिया अगर, तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो तो मिरर बन के आएगा। तो यहां पर पावर नेगेटिव रखा। अब लेंस का पावर अपने को दो बार देखने को मिला, एक बार जब रेज एंटर करेगा तब, और एक बार रेज जब बाहर आएगा तब। तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस लिखा, और मिरर का पावर एक बार दिखा, तो अपने को अपन ने लिख दिया माइनस ऑफ पी पावर। अब अगर P इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? P मिरर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस आ रहा है क्या? इसी को अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना होता तो जो इक्विवेलेंट होता, ये जो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल डिवाइस बन के आया है, उसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा? 1/f मिरर, जो मिरर था, ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ, माइनस में 2/f फॉर लेंस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है जो हम सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज में क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इससे हम कैलकुलेट करेंगे पावर ऑफ द ऑप्टिकल अरेंजमेंट जो फॉर्म हुआ, और इससे हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल अरेंजमेंट जो फॉर्म हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बातें जो पुरानी बातें हैं, रेज पैरेक्सियल है, ठीक है, रेज पैरेक्सियल है, फिर और क्या क्या बातें याद रख सकते हैं? लेंसेज जो, अब एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, उससे ही आपको बाकी का डिटेल समझाते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, फिर आपको बाकी का डिटेल समझाते हैं इसमें। देखो अभी क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है कि एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स था ना, नहीं, तो एक कॉनकेव लेंस है जिसका ये वाला सरफेस जो है वो हमने क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है। इसके ऊपर वाले सरफेस में पानी भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका म्यू का वैल्यू है 2। अच्छा, अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, मतलब ये जो सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखोगे तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्या है, ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ना वो पैरेक्सियल रेज के लिए। अगर रेज पैरेक्सियल नहीं है तो कैलकुलेशन आपको वहां पर ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, जो जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेंसेज शुड बी थिन, ये सारे के सारे लेंसेज, अब रेज पैरेक्सियल है तो लेंसेज कैसे होने चाहिए? थिन लेंसेज के लिए हम सारा कुछ पढ़ते हैं। लेंसेज एंड मिरर शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ये जो लेंसेज है और ये जो मिरर है इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो लेंसेज एंड मिरर शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। इक्विवेलेंट सिस्टम एक्ट एज अ मिरर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने सिल्वरिंग कर दिया मतलब जो इक्विवेलेंट सिस्टम बन के आएगा वो क्या होगा? मिरर के जैसा होगा। अब अगर F इक्विवेलेंट मैंने सॉल्व किया और अगर F इक्विवेलेंट का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करने वाला है।
सॉल्व किया, एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो कॉन्केव मिरर बन जाएगा। सॉल्व किया, एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आ जाएगा मतलब वो प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो अरेंजमेंट है वो किस तरह के मिरर के जैसा बिहेव करने वाला है, ये ढूंढ के बताना है, ठीक है। अब किस तरह का मिरर के लिए डिपेंड करेगा, उसके लिए अपने को एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट जो है वो पहले 1 अपॉन एफ मिरर है, 1 अपॉन एफ मिरर माइनस में 2 टाइम्स अपॉन एफ ऑफ लेंस, ऐसा लिखेंगे क्या? यही तो फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया। अब यहाँ पर एक लेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। तो आपको ना एफ लेंस कैलकुलेट करने के लिए, एफ लेंस कैलकुलेट करने के लिए मान लो इसका जो फोकल लेंथ है वो f1 है, इसका जो फोकल लेंथ है वो f2 है। तो पहले आप ये जो लेंस वाला जो डायग्राम है, ये पूरा, अब एक लेंस तो है नहीं, यहाँ पर दो लेंसेज हैं, तो एफ लेंस का मतलब यहाँ पर इन पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट होता वो कैलकुलेट करेंगे क्या? तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन एफ लेंस। ये 1 अपॉन एफ लेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। पहले अपन क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ये जो दो लेंसेज हैं इनका जो कॉम्बिनेशन के कारण जो फोकल लेंथ बनता वो हमने लिख दिया 1 अपॉन एफ लेंस, और वो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 से फाइंड आउट करेंगे। एक बार एफ लेंस का वैल्यू मिल गया तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या है? पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ। अब एक बार एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का लेंस है। तो पहले हम बात करते हैं f1 के कैलकुलेशन में। लेंस फॉर्मूला बोलता है 1 अपॉन f1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। अगर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो एयर के मीडियम पे रखा है तो सराउंडिंग मीडियम 1 रख दिया, -1, फिर 1 अपॉन r1। पहले रे ऑफ लाइट इसमें गिरता तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस। इसका अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा, यहाँ कहीं पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आने वाला है, तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 120 सेंटीमीटर। अब इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने बता दिया आपको। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन f1 का वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 20। इसका मतलब f1 का वैल्यू तो 60 का आ गया भाई साहब, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। f1 का वैल्यू प्लस में 60 आ गया, मतलब ये जो डायग्राम था, ये वाटर से भरा हुआ जो मेरे पास लेंस है वो कैसे बिहेव कर रहा है? वो एक कन्वर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, फिर f2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो सेकंड वाला लेंस है f2, तो 1 अपॉन f2 जो होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, सराउंडिंग मीडियम तो जो ऑब्जेक्ट का मीडियम होता है वही लेना होता है, तो 2 माइनस 1, 1 अपॉन f1। 1 अपॉन f1 ये इसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये अगर ये इसका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस में कितना लिख देंगे? माइनस में 20 लिख दिया मैंने। फिर फॉर्मूले का माइनस, जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका फोकल लेंथ अगर देखोगे तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस में ऐसा लिख दिया। 1 अपॉन f2 का वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 20, माइनस 1 अपॉन 20 जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस में 1 अपॉन 10 आने वाला है। इसका मतलब जो सेकंड वाला लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है? माइनस में 1 अपॉन 10 आ गया। अब अगर मेरे को f1 और f2 का वैल्यू मिल गया है तो मैं f लेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। देखो मैंने क्या किया, इससे पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज था ना, और ये जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस है, उसके दोनों के क्वेश्चन मिला के एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। मैं कोई आसान क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग रहा। अब 1 अपॉन एफ लेंस अगर अपने को कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन एफ लेंस, देखो इस तरह ये सब ना मेडिकल के एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, तो एक बार जितना लेक्चर में बताया गया उतना देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने की इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो पैकेज में वैसे ही सॉल्व करना, इससे ज्यादा इधर उधर मत भागना। अभी 1 अपॉन एफ लेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन f1 का वैल्यू 60 है, फिर ये माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन 10। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन एफ लेंस, 60 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 6। ये सॉल्व करने पर अपने पास एफ लेंस का वैल्यू आ रहा है माइनस में 12 सेंटीमीटर। एफ लेंस का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास? माइनस में 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सही है ना भाई साहब? तो कैलकुलेशन गलत होगा तो 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना, -5। हाँ, तो एफ लेंस का वैल्यू आ गया -12 सेंटीमीटर का। ठीक है, एफ लेंस जिसकी जरूरत थी अपने को, उसका वैल्यू आ गया -12। कभी कभी ना काम नहीं करता इसका ये सही से।
अब ये जो फॉर्मूला है उसमें देखो 1/f इक्विवेलेंट अपने को फाइंड करना है। ये मिरर है, ठीक है, ये जो मिरर है, ये मिरर कौन सा मिरर है? ये मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा प्लस में। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10। एफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जिसको मैंने पॉलिशिंग करके मिरर बनाया था, वो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है, मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। फिर माइनस लिखा 2 डिवाइडेड बाई एफ लेंस। एफ लेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया था ना, एफ लेंस का वैल्यू -12 आया है, तो ये +12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 10 और 6 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 8। अब सिंस ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो फाइनल अरेंजमेंट बना, ये जो फाइनल अरेंजमेंट है वो कॉन्वेक्स मिरर के फोकल, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? तो अपना आंसर क्या है? 30/8 का कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? अगर समझ में आया है तो नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है, एक इस तरह का अरेंजमेंट था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। एक बार हमने क्या किया, ये जो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है उसको पॉलिश किया, और एक बार ये जो प्लेन वाला सरफेस है उसको पॉलिश किया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो अरेंजमेंट बन के आएंगे इनका अपने को क्या करना है? एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही। अपन अगर एफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू है 1/f मिरर माइनस में 2/f लेंस। ये ना भाई साहब, गलत नहीं होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत मतलब सब गलत, नहीं सही। अब पहले वाले के लिए अगर देखोगे, तो पहले वाले के लिए अगर देखोगे, मान लो एफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो, अच्छा पहले तो एफ लेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ लेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 1/f लेंस इक्वल्स टू, ये 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 हो जाएगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं। 1/r1, इसके लिए अगर देखोगे तो इसके लिए 1/r1 कितना है? इसके लिए 1/r1 जो है वो हो जाएगा 1/∞, फिर इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में 1/10। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं नहीं, माइनस माइनस, ये देखो इसका, ये फॉर्मूले का माइनस और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ लेंस, 1/f लेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/20 आ रहा है। तो एफ लेंस हमारे पास जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। अब लेंस आप ऐसा लो या लेंस आप इस तरह का लो, दोनों ही केसेस में इसका जो फोकल लेंथ होगा वो सेम होगा। तो मेरे पास जो फोकल लेंथ बन के आया वो कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर का आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेशन सही किया ना। 0.5 1.5 माइनस 1.5 हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ 1/∞ हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस 1/10, तो ये 1/20 हो गया। बिल्कुल सही सर जी। मिरर, ये जो मिरर है फर्स्ट वाले केस में, फॉर केस 1, फॉर फर्स्ट डायग्राम, फॉर फर्स्ट डायग्राम अगर मैं बात करूं तो जो मिरर है मेरे पास, ये मेरा मिरर हो गया। अब ये जो मिरर है इसका अगर आप फोकल लेंथ देखोगे तो इस मिरर का फोकल, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 का था तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5, फॉर्मूले का माइनस 2/f लेंस। एफ लेंस अगर आप देखोगे तो 20 का हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो ये हो गया 1/10। तो 1/f इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट केस, ये मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे अगर, तो 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? f इक्विवेलेंट यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2/10, मतलब 10 सेंटीमीटर का f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया फॉर द फर्स्ट केस। पहले वाले केस में f इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। सही किया ना? f इक्विवेलेंट नहीं, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, मिस्टेक है भाई साहब, मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है? ये 1/f मिरर जो है ना ये नेगेटिव होगा। ये मेरे पास कौन सा मिरर है? ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक ना क्वेश्चंस को गलत करा देते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स मेरे से बहुत होते हैं। कुछ लोग मेरे को पॉइंट आउट करके बता भी देते हैं। जो लोग पॉइंट करके बताते हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा महसूस करता हूँ। लेकिन क्या हो गया ना, एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जो है रहने देते हैं। कंसेप्ट गलत नहीं सिखाता भाई साहब, कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो सकता है, कंसेप्ट गलत नहीं सिखाता, ये बस आपको याद रखना है। तो एफ इक्वलेंट फॉर द फर्स्ट केस कितना आ जाएगा, -10/3। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस के बारे में अगर बात करें तो एफ लेंस पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। सेकंड वाला जो केस है उसमें एफ लेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज आएगा तो देखते हैं चेंज आता है या नहीं आता। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं 1/f इक्विवेलेंट, ये फिर से यूज करेंगे 1/f मिरर माइनस में 2/f लेंस। ठीक है। अब 1/f इक्वलेंट अपने को फाइंड आउट करना है। इस केस में अगर देखोगे तो ये जो मिरर है, मिरर तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी फॉर्मूले का माइनस 2 टाइम्स एफ लेंस। लेंस का फोकल लेंथ अगर देखोगे तो कितना कैलकुलेट किया था, ये जो लेंस है लेंस का फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट किया था 10। अब तुम लेंस ऐसे रखो, लेंस ऐसे रखो, दोनों ही केस में उसका फोकल लेंथ 10 रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ गया था 10। सही लिख रहा है, पॉजिटिव में 10 आया था। नहीं 10 नहीं आया था, 20 आया था भाई साहब। 0.5 और ये 20 आया था, ये 20 आया था। तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू -10 सेंटीमीटर का आ रहा है क्या। अच्छा, अब ये भी कॉन्वर्जिंग मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ये भी कॉन्वर्जिंग मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन दोनों के फोकल लेंथ में चेंज हो गया ना। इसका मतलब किस साइड में पॉलिश किया गया है इससे फर्क पड़ता है ना कि फोकल लेंथ क्या आने वाला है। बात समझ में आ रहा है। अगर तुम ऐसे रखोगे तो फोकल लेंथ -10/3 था, कन्वर्जिंग के लिए जैसा बिहेव कर रहा था। लेकिन जब ऐसा रखोगे तो फोकल लेंथ -10 है, कन्वर्जिंग है, लेकिन जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो कौन से साइड से पॉलिश किया गया है इस पे भी अपना आंसर जो होता है वो चेंज कर जाता है। बात समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कटिंग ऑफ मिरर एंड लेंसेज। ठीक है। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स स्टार्टिंग में वो दोनों के लिए कॉमन होगा, फिर वो जे मेडिकल वाले बच्चों के लिए गायब हो जाएगा। देखते हैं कैसे।